हेलो दोस्तों, आज फिर सिंधु सभ्यता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मतलब कि सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल मिला है, मतलब कि नगर मिला है जहाँ से कुएं के अवशेष मिले हैं? तो प्रायः देखा गया कि कालीबंगा के क्षेत्र में जो स्थल मिले हैं कालीबंगा में, उसमें जितने भी घर मिले हैं उसमें कुएं के अवशेष मिले हैं। जय नारायण पांडे के पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर में प्रत्येक के निजी कुएं और स्नानागार मिले हैं। पानी के निकास के लिए नालियां की व्यवस्था की गई थी। राम शरण की पुस्तक के अनुसार, लेकिन राम शरण ने जो पुस्तक लिखी थी उनके अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठभूमि 78 के अनुसार कालीबंगा के जितने भी घर मिले हैं सभी घरों में कुआं पाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम को बताएं। मतलब कि भारत में जितने चीज़ आए तो सबसे पहले क्या आया? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में क्या था? नगर संस्कृति था, सबसे पहले आया। उसके बाद लोहे के हल मिले। उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के मिले। धीरे धीरे चांदी के सिक्के का विकास हुआ, फिर से चांदी के सिक्के हटते गए, फिर सोने के सिक्के का विकास हुआ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले नगर आया, उसके बाद लोहे के हल मिले, वो वैदिक काल में मिले। उसके बाद चांदी के सिक्के मिले, उसके बाद सोने के सिक्के। धीरे धीरे ईस्वी के अनुसार बढ़ आता गया भारत में। आगे चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता, जहाँ नगर योजना थी। तो सबसे पहले नगर योजना का विख्यात हो गया। जैसे नगर योजना में था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चहुंद्रो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्यकालीन था, मतलब कि कांसे का विकास हुआ था। उसके बाद वैदिक काल आया सिंधु घाटी के बाद, तो वहाँ लोहे का कांसा को हटाकर लोहे का ज्ञान होने लगा। तो ये 1000 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, जब भारत में सबसे प्राचीन सिक्के जो मुद्रित हुए वो 6वीं शताब्दी मतलब 600 ईसा पूर्व में आए। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के लाने वाले हिंद यवन शासकों ने जारी किया था। किसने? हिंद यवन शासकों ने जारी किया था। तो इस प्रकार जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ती गई सोने के सिक्के में, तो धीरे धीरे ऐसे हुआ विकास। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो सबसे पहले हुआ था सबसे प्राचीन है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो अर्थात तांबा का। उसके बाद लोहे का, उसके बाद चांदी का, उसके बाद सोने का। ठीक है, हाथी के दांत का पैमाना किस स्थल से मिला है? तो हाथी के दांत का जो साक्ष्य मिला है लोथल से मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, ये तो सभी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हाथी के जो दांत जो को पैमाना मिला, मतलब नापने के लिए, पैमाना मतलब होता है नापने के लिए हाथी का दांत का प्रयोग किया जाता था नापतोल में। तो वो मिला था कहाँ से? लोथल से।
और लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा जो स्थल मिला था वहां से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो वो हुआ था लोहा। लोहा ऐसा धातु था जिसकी प्राप्ति हड़प्पा स्थल से नहीं हुई। ठीक है। हड़प्पा स्थल जो सभ्यता था कांस्य युगीन सभ्यता था। ठीक है। यहाँ तांबा मिला, कांसा मिला, सोना मिला, चांदी मिला, आदि धातु भी मिले, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। हड़प्पा कालीन में लोहे से परिचित नहीं थे, मतलब लोहे का उनको पास ज्ञान नहीं था। भारत में लोहे का युग जो शुरुआत हुआ वैदिक काल से, अर्थात उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि घग्गर और उसकी सहायक नदी किस घाटी में स्थित है? मतलब कि कौन से स्थल जो मिला वो घग्गर नदी के किनारे बसा था? तो बनावली जो स्थल मिला वहाँ से घग्गर नदी वहाँ के पास से बहती थी और उसकी सहायक नदियाँ की घाटी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि पता करना है कौन कौन सही है। तो बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल से। तो ये सही है, पहला तो सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ साथ नियोजित शहर का भी विकास किया। ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु का उपयोग का पता नहीं था। तो ये तो गलत है, क्योंकि उन्हें कांसे का, तांबे का, चांदी का, सोने का ये सब का ज्ञान था, तभी तो हड़प्पा स्थल से ये सब वस्तुएं मिली। आगे चलते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया था। सड़कों के दोनों किनारे पक्की नालियां बनी हुई थी अब, और जिन्हें बड़ी ईंटें और पत्थरों के टुकड़े से ढक दिया जाता था। इस समय सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे और तांबे के साथ टीन का मिलाकर कांसा भी बनाने की पद्धति इनको पता थी। इसमें एक कथन है और उसका कारण है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब नहीं है, विलुप्त हो गए। मतलब विलुप्त मतलब अब नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो खुदाई, इसका कारण बताया है कि यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये कारण तो नहीं है, ये कारण इसका गलत है। खुदाई के दौरान तो प्रकट, तो ये कथन तो सही है, लेकिन ए का आर से स्पष्टीकरण नहीं होता है। विलुप्त होने का कारण यह है कि बाढ़ आया था, आर्यों का आक्रमण, ये सब के कारण ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अब विलुप्त हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दोनों तो सही है कि, लेकिन ए आर का स्पष्टीकरण नहीं है। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है, और हड़प्पा जो वर्तमान के पंजाब के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे ये दोनों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिनकी खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने किसके की थी? हड़प्पा की। और वर्तमान में ये नगर विलुप्त हो चुके हैं, मतलब मृत प्राय हैं, तब खत्म हो चुके हैं। इसका कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन कथन सही रूप से व्याख्यान नहीं करता कारण, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं धौलावीरा से।